सावीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। छांदोग्य उपनिषद के 20वीं कक्षा है। छांदोग्य उपनिषद में तृतीय प्रपाठक पढ़ रहे हैं, उसमें 13 खंड पूरे हो गए थे। आज हम 14वें खंड से अध्ययन करेंगे। चौथवा खंड का पहला श्लोक देखिए। सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रत्यय भवति स क्रतुं कुर्वीत। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ जो है ब्रह्म है, ऐसे वर्णन करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ईंट पत्थर जो भी हमको दिख रहा है वो सब कुछ ब्रह्म है। इसी के आधार पर अद्वैतवादी प्रचार करते हैं कि ब्रह्म ही एक है और कुछ नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, न जीव है न जगत है, ब्रह्म को ही मानते हैं। ऐसा अभिप्राय इसका नहीं है, क्योंकि इसी के आगे पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है और आगे की जो पंक्तियां आएगी, श्लोक आएंगे, सब में ये बात स्पष्ट है कि ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, संसार अलग है। तो इसलिए पंक्ति तो दोनों प्रकार मिलती है, लेकिन कौन सा अर्थ करे ये मुख्य विवेचना का विषय हो जाता है। अब यहाँ ऐसा क्यों कहा गया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ है ब्रह्म है। जैसे व्यक्ति की जैसे दृष्टि होती है उसको ऐसे ही प्रतीत होता है। कोई गुजराती खाना खाएगा तो कहेगा वो सब में गुड़ डाल देते, सब मीठा मीठा ही होता है। तो सब मीठा तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर भी हम कह देते सब मीठा मीठा ही होता है। दाल में भी वो गुड़ डालते हैं, लेकिन दाल कम कर दे, अरे उनके दाल भी मीठा है, सब कुछ मीठा। सब कुछ मीठा का अर्थ क्या है? केवल चीनी ही है और कुछ नहीं है? नहीं, और भी चीजें हैं, होते हुए हम कह देते मीठा। मीठा लीजिए, हम किसको कहते मीठा लीजिए, तो क्या होता है? मीठा का अर्थ चीनी थोड़ी होता है। आप किसी को पेड़ा देते हैं खाने के लिए, हम सामान्य रूप से कहते हैं ये क्या पेड़ा बनाया, चीनी चीनी है इसमें। तो ज्यादा कहीं पर मावा कम है और चीनी ज्यादा हो जाए तो हम क्या कह देते हैं, ये तो चीनी चीनी है, क्या पेड़ा बनाया, कुछ भी नहीं है। तो अधिकता की दृष्टि से, प्रमुखता की दृष्टि से, बहुलता की दृष्टि से ऐसे कथन होता है। किसी भी सब्जी में आपको ज्यादा मिर्च लगे, अरे केवल मिर्च ही डाल रखा है, जबकि उसमें आलू भी है, सब्जी भी है, सब कुछ है, हल्दी भी है, सब कुछ है, फिर भी आपने कहा केवल मिर्च डाल रखा। तो केवल मिर्च मतलब अधिकता की दृष्टि से। तो ब्रह्म सबसे व्यापक है, एक तो अधिकता की दृष्टि से। कौन सा पढ़ा था अभी? तावानस्य महिमा ततो ज्यायश्च पुरुष, ये तो उसकी महिमा, इससे बड़ा है पुरुष। तो अधिकता होने से ऐसा कह दिया गया।
पहली बात। और दूसरी बात है प्रमुखता है। अपने आप में कोई प्रकृति कुछ बन नहीं सकती है, उसको बनाने वाला है ब्रह्म। ये टेबल में विशेषता, टेबल में क्या विशेषता, विशेषता तो ब्रह्म की है। ब्रह्म ने ऐसे बनाया तब जाकर टेबल बना है। हम जैसे कहते हैं टेबल कितना बढ़िया बना है, अरे टेबल की क्या विशेषता है, ये लकड़ी तो सब जगह है। किसकी विशेषता है, कारीगर की विशेषता है। टेबल के क्या, टेबल क्या है, ये तो कारीगरी है। तो कारीगरी कहो कारीगर कहो एक ही बात है। कैसे व्यक्ति लकड़ी से ऐसे टेबल बना दिए तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी महत्ता है। उसी प्रकार से यहाँ कहना चाहते हैं कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म का मतलब ब्रह्म सबसे अधिक व्यापक है, पहली बात। और दूसरी बात है ब्रह्म की सबसे अधिक महत्ता है। अपने अंदर हमको जो लगता है कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ब्रह्म के स्वरूप को छोड़े, ब्रह्म की कृपा को छोड़ दे तो आपका क्या बचेगा, कुछ भी नहीं है। ना मैं हूं इतना हम जान सकते हैं, अपना अस्तित्व को भी नहीं जान सकते, और एक तिनका को भी पलट नहीं सकते हैं। जीवात्मा का इतना अल्प सामर्थ्य है। जीवात्मा का सामर्थ्य बहुत अल्प है, बिना प्राकृतिक साधन से कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति तो जड़ है, उसमें तो होश ही नहीं है, तो बचा क्या, ब्रह्म है। तो इसलिए कह दिया सर्वम खलु इदं ब्रह्म। हमें पानी पीते हैं कैसे लगता है, अच्छा लगता है पानी पीते, प्यास बुझ जाती है। और समुद्र का पानी, समुद्र का जाता है ना, कब गया था अभी, परसों गए थे। समुद्र में कैसे लगा, पानी कभी चखता है, नहाता है समुद्र में, अच्छा। फिर वहां से आने के बाद फिर दोबारा नहाता है या नहीं, है? क्यों दोबारा नहाता है, नहीं पानी नमक का दाना है, नमक का पानी सूख जाता है शरीर में। जैसे जैसे पसीना है, पसीना सूख जाए तो कैसे होता है, नमक नमक सब हो जाता है ना। कभी गर्मियों में आप देखो सफेद कपड़े में तो पता नहीं चलेगा, लाल कपड़े वाले होते हैं, और यदि पूरा पसीना में भीगे और वो धोया नहीं कपड़े को, ऐसे ही सूख गया तो सफेद नमक के पूरा धब्बे दिखेंगे। तो समुद्र पानी क्या है, आपको लगेगा ये तो नमक है, सारा नमक है ये। पानी इतना भंडार है, नदी के पानी को बचा कर क्यों रखते हैं, समुद्र में जाने में भी तो वही पानी है। समुद्र के पानी से आप मकान नहीं बना सकते, आपको पता नहीं, समुद्र के रेत से आप नहीं बना सकते, तो समुद्र के पानी से भी नहीं बना सकते। पानी मीठा पानी चाहिए, मीठा पानी मतलब सादा पानी। और समुद्र का पानी जो होता है उससे खेती थोड़ी होगा, नहीं हो सकता। तो समुद्र में जाने से पहले नदियों को रोककर पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि समुद्र में पहुंचते ही सब नमक हो जाता है, सब नमक हो जाता है। ये वाक्य मैंने बोला, क्या पानी नमक हो जाता है क्या, पानी नमक में घुल मिल जाता है तब नमकीन हो जाता है। उसको ही मैंने कह दिया कि पानी नमक हो जाता है। तो पानी नमक हो जाता मतलब ये नहीं है कि पानी अपने स्वरूप को छोड़कर नमक बन गए। नमक की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तब हम कहते हैं पानी नमक हो गया। तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म इतना व्यापक है, इतना परिपूर्ण है, मानो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं।
जिसे समुद्र का पानी नमक ही नमक लगता है और कुछ नहीं लगता, तो ऐसे ही है। अभी चुनाव से पहले मोदी जी उड़ीसा आए थे, तो प्रचार में मैंने एक दिन सुना था, कह रहे गुजरात में तो कुछ भी नहीं है, नमक के सिवा और कुछ नहीं है, और उड़ीसा में तो इतने प्राकृतिक संपदा भरा हुआ है, तो प्राकृतिक संपदा भरा हुआ है, और गुजरात में केवल नमक है, तो गुजरात में केवल नमक है क्या? कथन ऐसा होता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तो ब्रह्म मुख्य है, अधिक है, उसकी विशेषता है, इसको कहा जाता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और आगे कहते हैं तत् जलान इति शांत उपासित। तत् जलान, जलान में 3 शब्द कहो, अक्षर कहो जुड़े हुए हैं, ज ल अन। तत् ज, तत्, तत् के साथ सब जुड़ेगा, तत् ज तत् ल तत् अन। तो तत् ज, तत् ज का अर्थ होता तस्मात् जाता तत् ज, उससे पैदा हुआ है, ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, उस ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ला का अर्थ होता है लीयते, तस्मिनेव सर्वम लीयते, तस्मात् एव सर्वम जातम तज्जा, तस्मिनेव सर्वम लीयते तल्ला। तम अन, तेनैव अनिति प्राणिति चेष्टते, सारा संसार जो उत्पन्न हुआ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, और सारा संसार प्रलय में जाकर ब्रह्म में लीन होता है, और सारा संसार में जो भी चेष्टाएं होती है उसी के द्वारा होते हैं। तो पहले में पंचमी, दूसरे में सप्तमी, तीसरे में तृतीया। तस्मात् जातः तस्मिन् लीयते तेन अनिति प्राणिति चेष्टते इति शांत उपासित। इति, इस प्रकार शांत होकर उपासना करें। जब आप ये समझ जाए कि सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म सबसे मुख्य तत्व है, और ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में ही जाकर सब लीन होता है, और ब्रह्म के कारण से ही सब कुछ जीवित है, चेष्टा करते हैं, अपने अस्तित्व में रहते हैं। ये बात यदि समझ जाए तो शांत होकर उपासना कर सकते हैं। उसी को कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है, सब में ब्रह्म परिपूर्ण है, ब्रह्म ही सबसे विशेष है, और उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लीन होते, उसी से सब चेष्टा करते। इति, इस प्रकार शांत होकर उपासना करनी चाहिए। तेन तेन ब्रह्मण, सब में तस्मात् जाता ब्रह्म न जाता, ब्रह्म से उत्पन्न, और तस्मिन् लीयते, उस ब्रह्म में लीन, तेन अनिति, उस ब्रह्म के द्वारा ही सब कुछ कार्य, जीवित, प्राण, पालन उसी से होता है। इतना जानने के बाद व्यक्ति शांत होकर उपासना कर सकते हैं। इति शांत उपासित। आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं है, परमात्मा सब व्यवस्था कर देंगे। दूसरों लोगों के लिए आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, कैसे करेगा, इतना नष्ट भ्रष्ट कर देता है, इसको ठीक करना पड़ेगा, आवश्यकता नहीं है। शांत होकर आप उपासना करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शांत हो जाए तो निकम्मा हो जाए, काम कुछ करे ही ना। काम करने के लिए कह रहे, देखो अथ खलु क्रतो मय पुरुष, अथ, हम उसके बाद कहते खलु, एक अव्यय है, पहले में आया था सर्वम खलु इदम। खलु निश्चित रूप से अलंकारिक
प्रयोग होता है खलों का। खलों का अर्थ वाक्य को सुंदर बनाने के लिए खलों का प्रयोग कर देते हैं। क्रतुमय पुरुषा, पुरुष कैसे होता है? क्रतुमय। क्रतु शब्द जो है उणादि कोश से बनता है। तो आप वेद मंत्र में पढ़ते ओम क्रतोस्मर, क्या अर्थ है? वहां क्रतों का कर्म करने वाला। तो क्रतुस जो है उणादिक प्रत्यय, तो उणादय बहुलम, बहुल अर्थ में होते हैं। तो कर्ता में भी होता है, कर्म में भी होता है, करण में भी होता है। क्रतु में जब कर्ता अर्थ में करेंगे तो करने वाला, और कर्म अर्थ में करेंगे तो जिसको किया जाता है। किसको? यज्ञ। यज्ञ को कहते हैं क्रतु। यज्ञ का एक नाम है क्रतु। क्रतु कुंड पाया संचाय, तो वहां क्रतु जिसको करते वो क्रतु है, और जिसके द्वारा किया जाता है वो भी क्रतु है। करने का जो साधन है उसको भी क्रतु कहते हैं। तो अथवा खलो क्रतुमय पुरुष, ये पुरुष जो है ये क्रतुमय है, कर्मशील है। यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, यथा क्रतु, ये पुरुष, पुरुष का विशेषण आएगा। यथा क्रतु पुरुष अस्मिन् लोके भवति, इस लोक में जैसे कर्म करने वाला होता है, तथा इता प्रत्यय भवति सक्रतुम पूर्वीत, तथा वैसे ही इता प्रत्यय पुरुष भवति, जैसे कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ अस्मिन् लोके, अस्मिन् लोके का अर्थ इस लोक में, संसार में, इस जीवन में, इस जन्म में व्यक्ति जैसे कर्म करता है, इतः प्रत्यय, यहां से मरकर जाने के बाद फिर वैसे कर्म करते हैं। क्या समझ में आया? इस जन्म में उपनिषद पढ़ेंगे तो अगले जन्म में उपनिषद पढ़ेंगे, और जिस जन्म इस जन्म में नहीं पढ़ता है वो अगले जन्म में नहीं पढ़ेगा। इस जन्म में केवल धन कमाने के लिए जीवन खपाया तो अगले जन्म में वही करेगा। इस जन्म में चोरी, डाका, व्यभिचार, असंयम किया तो अगले जन्म में ऐसे बनेगा। तो ये जन्म हमारे लिए अंतिम जन्म नहीं है। जो मुक्ति में चले जाते हैं उनके लिए अलग बात है, अन्य से सभी के लिए। तो ये जन्म अगले जन्म को उत्पन्न करने वाला है, और जैसे करेंगे वैसे ही बनेगा। बहुत सारे लोग भविष्य की चिंता करते, पता नहीं क्या होगा। ये पता नहीं शब्द बहुत परेशान कर देता है। पता नहीं आगे क्या होगा, देश की स्थिति क्या हो जाएगी, देश गुलाम हो गया था, फिर भविष्य में क्या हो सकता है, कितने अन्य अत्याचारी राजा होते हैं पूरे दुनिया में। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा सब न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, सत्य आचरण में सब लग जाए, संभव ही नहीं। सृष्टि बंद हो जाएगी जब ऐसा हो जाए, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शांत होकर उपासना करो, और दूसरी बात, आप अपने कर्म को ठीक करो। दूसरों को कर सकते हैं तो करो, वो हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है अपने कर्म को ठीक करो। यदि अपने कर्म को हम ठीक नहीं करते, बिगाड़ते, तब तो फिर कोई लाभ नहीं। अपना बिगाड़ कर दूसरों का सुधार कर लिए प्रयत्न करना ये मूर्खता है। अपना सुधार करते हुए दूसरे का बिगाड़ को सहन करो, कोई समस्या नहीं। दूसरे बिगड़ रहे हैं, बिगड़ने दो, आप मत बिगड़ो। स्वयं के जीवन को ठीक करो। दूसरे का ठेका हमने नहीं लिया। किसकी ठेका है? जिसने बनाया उसकी ठेका है। तत् जलाल उन्होंने उत्पन्न किया,
वहीं उसी में लीन होंगे और वही पालन कर रहा वही समझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना है? यथा क्रतो अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, जैसे कर्म करने वाला इस लोक में, इस संसार में, इस जीवन में पुरुष होता है, यथा प्रत्यय तथा भवति, यथा प्रत्यय यहां से मर के फिर वैसे ही होता है। सकृतम सकृतम कुर्वेत, जब पहली बार गुरुकुल आते हैं, पहली बार संस्कृत पढ़ते हैं, पहली बार उपनिषद दर्शन पढ़ते हैं, तो पूरा नहीं करते, आधे से छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में किया नहीं। और कोई टिक कर जमकर पढ़ता है कितने साल, तो समझना पीछे कुछ पढ़कर आया। जो पीछे नहीं पढ़कर आएगा वो टिक ही नहीं पाएगा। 12 साल तो बहुत हो जाते, 12 महीने से पहले भी चले जाते। गुरुकुल में तो ऐसी स्थिति है, अधिकांश ब्रह्मचारी जितने प्रवेश लेते हैं 1 साल के अंदर आधे चले जाते। छोटे बच्चे भी होते हैं तो 2 3 साल 4 साल तो मुश्किल से 12 साल तक रहकर लगातार पढ़े किसी गुरुकुल में, कम ही होते हैं। तो जैसे इस लोक में पुरुष करता है वैसे आगे होता है। सक्रतम कुर्वीता, इसलिए क्रतम कुर्वीता, इसलिए कर्म करो, खाली मत बैठो। दुनिया के लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए निराश होकर हताश होकर खुद चुपचाप बैठ जाए ये भी नहीं है। आप अपना काम करो, कर्म करना है। पूरे दुनिया को मैं सुधार दूंगा ये हमारे बस के नहीं, ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर करेंगे। लेकिन कुछ भी हम ना करें ये भी ठीक नहीं है। कुछ करो, अपने जीवन का निर्माण करो, जीवन का निर्माण हो जाए तो जो जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, उनको सुधारो। जो सुधारना ही नहीं चाहते उनको छोड़ दो। अंक दूसरा श्लोक देखिए। मनोमय प्राण शरीरा भारूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यात्ता अमाकी अनादरा। मनोमय, ब्रह्म के चर्चा करने के बाद उसको बताते ब्रह्म कैसा है कि मनोमय, और मननशील वाला है, मनन विचार मनन शक्ति परिपूर्ण है। प्राण शरीर, हमारे जैसे उसका प्राकृतिक शरीर नहीं है। प्राण शरीर, प्राण का एक अर्थ होता है शक्ति, तो परमात्मा की जो शक्ति है वही उसका शरीर है, हमारे जैसे भौतिक शरीर नहीं है। तो प्राण शरीर महारूप, हमारे जैसे रूप है, काला है, गोरा है, कोई बुरे रंग का होता है, कोई कैसे रूप होता है। परमात्मा का ऐसे नहीं, परमात्मा का भारूप दीप्तिमान है, ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित होता है, महारूप। सत्य संकल्प, परमात्मा सत्य संकल्प करने वाला है। हम कभी सत्य संकल्प में करते, कभी झूठा संकल्प में करते हैं। सत्यम संकल्प यस्य, सत्य ही जिसका संकल्प है वो सत्य संकल्प है। परमात्मा कभी झूठा संकल्प करता ही नहीं, जो भी संकल्प करता सत्य ही करता। आकाश आत्मा, आकाश ही जिसका स्वरूप है। हमारा स्वरूप तो हो गया कोई 5 फीट 8 इंच 10 इंच, 60 किलो 70 किलो 80 किलो, ऐसे उसका स्वरूप हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई। ईश्वर का स्वरूप कैसे कहते हैं? आकाश, आत्मा का अर्थ है स्वरूप, आकाश के समान उसका स्वरूप है। आकाश जैसे सूक्ष्म है, आकाश जैसे अदृश्य है, आकाश जैसे व्यापक है, ऐसे स्वरूप है आकाश आत्मा। सर्वकर्मा, सर्वकर्मा सब काम को करता है, जितने भी काम है सब है। मुख्य कार्य कितने हैं? ईश्वर के 5, सृष्टि को बनाना, पालन करना, प्रलय करना, वेद ज्ञान देना,
और कर्मों का फल देना, ये मुख्य 5 कार्य है। और इसके अवान्तर बहुत सारे कार्य हैं, उन सब कार्य को भी परमात्मा करता है। इन 500 के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन अवान्तर विभाग देखेंगे तो बहुत कार्य, सैकड़ों कार्य, असंख्य कार्य हो जाएंगे। तो सर्वकर्म, सब कामों को करता है। सर्व काम, सर्व काम, सब कामनाओं को करने वाला। सृष्टि में जितने प्रकार की चीजें हैं उन सब की रचना कैसे हुई? परमात्मा ने ऐसे ही तो कामना की, तभी तो ऐसे रचना हुई। परमात्मा ने ऐसे कामना की सूरज ऐसे बनाओ तो सूरज ऐसे बन गया। परमात्मा ने ऐसे कामना की कि धरती ऐसे बनाओ, उन धरती में भी ऐसे ऐसे प्राणी, ऐसे ऐसे वृक्ष वनस्पति, तो ये सब कामना परमात्मा ने की तो ऐसे संसार बना। यदि परमात्मा कामना नहीं करता तो उसके संसार निर्माण नहीं होता। तो सर्व काम, सब कामना को करने वाला है। सर्वगंध, परमात्मा का है सर्वगंध कह दिया। सर्वगंध यस्य, सारे गंध हैं जिसके। परमात्मा सभी गंधों का, बनाने वाला को, जानने वाला को, अथवा सब गंध का ग्रहण करने वाला को सर्वगंध। परमात्मा के लिए शब्द आता है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। सुगंधि है, वह गंध का अर्थ यश लेते हैं। परमात्मा का यश सब जगह फैला हुआ, तो सर्वगंध जितने में यश है, गंध है, सब परमात्मा का ही है। सर्वरस, रस शब्द तो परमात्मा के लिए आता है, पीछे भी आया था। रसो वै सः, रस स्वरूप है। रसेन तृप्त न कुतश्च नूनम्, सारा रस परमात्मा ही। सर्वरस, सर्वम इदम अम्यात, सर्वम इदम, इस सब कुछ को अम्यात, अतः सातत्य गमन धातु है। तो सातत्य गमन सर्वत्र व्याप्त है, उसको कहता है व्याप्ता, सब और जो व्याप्त है। सर्वम इदम अम्यात, सब कुछ व्याप्त है। अवाकी, जो बाकी नहीं है, वाक, अवाकी, वाकी का, वाक का अर्थ तो वाणी, जिसके वाणी नहीं है वह वाक्य है। परमात्मा के पास वाणी नहीं है, ऐसी वाणी नहीं है जैसे हम बोलते हैं, कान से सुनाई नहीं देगा। परमात्मा की ऐसी वाणी नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं ध्यान में बैठा था, परमात्मा की आवाज सुनाई दी। आवाज नहीं सुनाई देता है, मना क्या है? अवाकी, और कह दिया अनादर, अनादर है। परमात्मा किसी का आदर नहीं करता, आदर करता है, करता है, सबको आदर करता है। संसार में हर प्राणी का आदर करता है, नहीं तो उसका दाना पानी बंद कर दे। तो सबको आदर करता है, तभी तो दाना पानी सबको दे रखा। आदर का एक अर्थ ये है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा से हम आदर करते हैं। कोई विद्वान आ गया, कोई परिवार का संबंधी आ गया, तो हम उसको बड़ा आदर करते हैं। क्यों आदर करते? वो अप्राप्त था, तो अप्राप्त वस्तु जब प्राप्त हो तब हम उसको बड़ा आदर करते हैं। तो परमात्मा के लिए तो कुछ अप्राप्त है ही नहीं, तो इसलिए उसको आदर की बात ही नहीं। जैसे आदर हम अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए करते हैं, वैसे परमात्मा की स्थिति नहीं है, इसलिए वो अनादरा हो। हमको भ्रम होता है, संभ्रम, भ्रांति हो जाती है कि ये मेरे लिए सुखदायी हो जाएगा, इसलिए हम उसको आदर करते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे कोई भ्रांति की स्थिति नहीं है कि ये मेरे लिए बहुत सुखदायी हो जाएगा, मैं इसको आदर करूं। ऐसे आदर नहीं करते। परमात्मा का सब कुछ कैसे होता है? स्वाभाविक। हमारा क्या होता है? नैमित्तिक होता है।
निमित्त के आधार पर आते हैं। तो परमात्मा कैसे नैमित्तिक चेष्टा कुछ होती नहीं है, नैमित्तिक ज्ञान आदर अनादर की बात ही नहीं होती, तो अनादर। आगे देखिए, ऐसा में आत्मा अंतर हृदय अणियान मेहरमा यमान वा सर्षपात वा श्यामकात वा श्यामक तंडुलात वा ऐसा में आत्मा अंतर हृदय ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षात ज्यायान दिवा ज्यायान एभ्य लोकेभ्या। ऐसे में आत्मा अंतर हृदय, ये जो मेरी आत्मा है, अंतर हृदय, हृदय के अंदर ये जो आत्मा है, यह परमात्मा है। ब्रह्म की चर्चा चल रही है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म से प्रकरण चला है। दूसरे श्लोक में उसी ब्रह्म की चर्चा, तीसरे श्लोक में उसी ब्रह्म को आत्मा कहते हैं। ये जो मेरे आत्मा है, ब्रह्म है, अंतर हृदय, हृदय के अंदर विद्यमान है। और अणियान बहुत छोटा है, अणु से भी और छोटा, अधिक छोटा हो तो उसको कहते हैं अणियान। बृहन्मा यमाद्वा, ब्रह किसको कहते हैं? चावल। चावल छोटा होता है, तो चावल से भी और छोटा कह रहे। यमात्वा, चावल से भी और छोटा होता है जौ, और जौ से भी छोटा है। और कहते क्या? सर्षपातवा, यहाँ सरसों का अधिक प्रयोग करते हैं ना, छोंक आदि में ज्यादा सरसों राई का प्रयोग करते हैं। सरसों राई छोटे चीज दिखा रहे कि उससे भी छोटा है। श्यामकात वाक, एक श्यामक अनाज होता है, उससे भी छोटा, जिसको आप रागी जैसे होता है। राई तो एक अलग है, रागी जो है ना, रागी उसी टाइप का होता है। श्यामक तंडुलात्वा, व्रत आदि करते हैं तो श्यामक तंडुल लेते हैं। शामक चावल कहते हैं, गुजराती में उसका अलग नाम है। व्रत करते, उपवास करते तो उसी को खाते हैं। बहुत हल्का होता है, इसलिए वो खाया हुआ, खाने पर भी खाया हुआ लगेगा नहीं। तो व्रत उपवास करते जो पूरा भोजन नहीं छोड़ सकते, उस प्रकार के शामक चावल कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं, राई से भी छोटे। कलर ऐसे ही होता है, थोड़ा भूरे रंग का होता है, शामक इसलिए कहते। तो शामक तंडुलात्वा, उससे भी छोटा है। ऐसा में आत्मा अंतर हृदय, ये जो आत्मा है मेरे अंदर हृदय में विद्यमान है। हम इतना छोटा बता दिया, आगे कहते ज्यायान पृथ्वी, और पृथ्वी से भी बड़ा है। किससे छोटा है? चावल से भी छोटा है। और बड़ा किससे है? धरती से भी बड़ा है। ज्यायान अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कितना बड़ा, उससे भी वो बड़ा है। ज्यायान दिवा, द्विलोक से भी बड़ा है। ज्यायान एभ्य लोक है, सारे लोक लोकांतर जितने हैं उन सब से भी वो और बड़ा है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यहाँ तक परमात्मा है, ब्रह्म है। यहाँ जीवात्मा की चर्चा नहीं है। आगे देखिए चौथा श्लोक। सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदम अभ्यात्ता अवाक्य अनादर ऐसा में आत्मा अंतर हृदय एतत् ब्रह्म एतम् इतः प्रत्य अभिसंभवितास्मि इति अस्य स्यात् अन्तः न विचिकित्सा अस्ति इति स्म आह सांडिल्य सांडिल्य। तो सर्वकर्म सर्वकाम, ये सब पीछे तो बताया था दूसरे श्लोक में, फिर क्यों बता रहे? क्योंकि अभी तीसरे श्लोक में बताया कि वो जो आत्मा है अणु से भी अणु छोटा है, और बड़े से भी बड़ा, लोक लोकांतर से भी वो बड़ा है। वही जो आत्मा है उसी को ही कह रखे सर्वकर्म, वही सर्वकर्म, वही सर्वकाम, वही सर्वगंध सर्वरस वाला है, सब जगत में व्यापक है। बाकी वाणी में कुछ बोलता नहीं है,
वाणी से हम उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। वाणी कितना भी प्रकाशित करे, वेद प्रकाशित करे, फिर भी परमात्मा का स्वरूप को पूरा पूरा प्रकाशित नहीं कर सकते। हवा की अनादरा, वो किसी को ऐसे आदर नहीं करता है पक्षपात से जैसे हम आदर करते हैं, ऐसा आदर वो नहीं करता है। और ऐसा में आत्मा, ये जो मेरी आत्मा है अंतर हृदय, हृदय के अंदर है, एतत् ब्रह्म, एतत् ब्रह्म, ये ब्रह्म है, स्पष्ट कर दें कि ब्रह्म है। तो जहां पर ऐसा आएगा कि अणु से भी अणु और महत से भी महत, वो ब्रह्म का ही ग्रहण होगा, क्योंकि ये इसका द्योतक है, इसका प्रमाण होगा। एतत् ब्रह्म, वो ब्रह्म ऐसा है। आगे कहते हैं एतम इता प्रत्यय अभिसंभवितास्मि, इता हम प्रत्यय यहां से मर करके, एतम अभिसंभवितास्मि, इसी को मैं प्राप्त कर जाऊंगा। यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति ठीक ठीक ब्रह्म की उपासना करता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलांश इति शांत उपासित, तो उसको पक्का हो जाता मरने के बाद मैं उसको प्राप्त कर लूंगा। मरने से पहले जो मुक्ति में जाने वाले हैं उनको पता चल जाता है कि मैं मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त करूंगा। उनके अंदर स्थिति ऐसी बन जाती है, आत्मबोध हो जाता है और सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, प्रकृति का आकर्षण खत्म हो जाता है, तो उनको बोध हो जाता है कि मैं तो मुक्ति को प्राप्त करने वाला हूं। तो ऐसे कहता है इता प्रत्यय, यहां से मरकर अभय संविदा, अभय संभविता अस्मि, मैं उसको प्राप्त करने वाला हूं। इति ऐसे निश्चित हो गया, पक्का हो गया। यस्य स्यात् अधना न विचिकित्सा, यस्य स्यात् जिसका होवे क्या, अंधा न विचिकित्सा, विचिकित्सा न स्यात्, विचिकित्सा उसको कोई संशय ही नहीं होता है, जिसके अंदर ऐसे ब्रह्म के स्वरूप को बोध हो जाता है, उसको ये पता चल रहा है, उसको श्रद्धा हो जाती है, उसको कोई संदेह नहीं रहता है मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं या नहीं करूं, पक्का हो जाता है। बहुत सारा होता है ना कि लगता है भाई मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जन्म मिलेगा, भारत में मिलेगा या विदेश में मिलेगा। भारत में मिले तो ठीक, विदेश में मिले तो पता नहीं। भारत में मिलेगा तो भी आर्य परिवार में मिले तब तो ठीक है, अनार्य परिवार में मिले, किसी मांसाहारी शराबी के घर में जन्म मिल जाए। ये कब कब संशय होता है, जब व्यक्ति इन ज्ञान विज्ञान को प्राप्त नहीं करता है। पहले श्लोक में क्या कह रही है, यथा कृतो अस्मिन् लोके भवति प्रत्यय तथा भवति, यथा प्रत्यय, यहाँ से मरने के बाद तो ऐसे ही होता। आपने यदि अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल ही मिलेगा, संदेह का ही, संदेह की कोई अवसर ही नहीं है, संदेह की कोई बात ही नहीं है। जैसे कर्म किया वैसे फल मिलेगा। पूरा अच्छा है तो ब्रह्म की तो प्राप्ति हो ही जाएगी, तो उसको कोई संशय नहीं। हाँ यदि कर्म गलत किया, अभी तो उपनिषद पढ़ रहे हैं, पहले बहुत गलत कर्म किया तो उसका तो दंड मिलेगा, तो उसके लिए भी उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म पालन करता है। तो मैंने गलत किया तो उसका फल तो देगा, वो छोड़ेगा नहीं, नियम है। तो ब्रह्म को ठीक जानने के बाद मैंने जो कर्म किया उससे बच जाओ, ऐसी इच्छा भी नहीं हो, तो कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन जैसे संस्कार बने उस संस्कार के आधार पर तो वो निश्चिंत रहेगा कि मेरा संस्कार ऐसे, भले मेरे कर्म का अनुसार मुझे दंड मिलेगा, माता पिता ठीक नहीं होंगे, ज्ञान विज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन अभी से ये तीव्र लालसा जो बनी हुई है ये तो तब भी पैदा हो जाएगी। बहुत सारे साधु संत होते हैं ऐसे घर में पैदा होते हैं, अच्छे घर में पैदा होकर साधु संत श्रेष्ठ बनते हो तो है ही, और उल्टे घर में पैदा होकर भी अपने पुरुषार्थ से महान बनते हैं, ये भी उदाहरण है। तो भले कर्म गलत है उसका फल मिलेगा,
लेकिन संस्कार ऐसे मजबूत करें, किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी में हाल में रहे, यही हमको अच्छा लगे। अब यही अच्छा लग रहा है तो अगले जन्म में अच्छा लगेगा, अगले जन्म में यही करेंगे। तो कोई संशय की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं। हाँ, ठीक बात। क्योंकि यदि आप कहोगे कि ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ही सब ठीक करेगा, तो हम निकम्मा हो जाएंगे। निकम्मा होने का विधान वेद में नहीं है। कुर्वन् एव ह्यः कर्माणि, कर्म करते हुए जियो। ईश्वर का एक आदेश ये भी है कि कर्मशील होकर जीवन जियो। जो कर्मशील होता है वो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करता है। कर्म नहीं करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ तो करेगा, बाकी केवल उपासना ही मेरा ऐसा नहीं। कुछ काल के लिए कर सकते, कुछ काल के लिए, साल, 2 साल, 5 साल। महर्षि दयानंद में 3 साल अज्ञात में गए थे, ऐसे सुनने में आता है। तो कुछ काल के लिए ऐसे कर सकते हैं। समाज सेवा परोपकार कुछ ना करे, केवल ध्यान उपासना में समय लेना। फिर जब आपकी उपलब्धि अच्छी हो गई, फिर कर्म करना, ये नियम है। कुछ ना तो पठन पाठन तो कर ही सकते। अन्य कर्म करने में यदि चित्त चंचल होता है, वृत्ति होती है, बाधित होते हैं, तो पठन पाठन तो कर सकते। पठन पाठन में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। तो इतने मात्र में अपने आप को कर्मशील रख सकते हैं। आंखें तृतीय प्रपाठक का 15वां खंड देखिए। अंतरिक्षा उदरा कोश भूमि बद्धा न जीर्यते दिशो ह्यस्य स्रक्तयः द्यौरस्य उत्तरम मिलम स एष कोश वसुधानः तस्मिन् विश्वम् इदं श्रितम्। अंतरिक्ष उदरा कोश, अंतरिक्ष कितना बड़ा है, जो अंतरिक्ष है उसको बताया कि इसके उदर, वेद मंत्र में भी आता है और भी उपनिषद में आता रहता है, ईश्वर का पेट माना जाता है। जिससे हमारा पेट है, बड़ा है, ऐसे से अंतरिक्ष को ईश्वर के उदर के समान माना जाता है। तो अंतरिक्ष उदर कोश, कोश का अर्थ होता है खजाना, कोश का अर्थ एक होता है म्यान, जिससे ढक्कन होता है। उसके पेटी जो होता है ना, तिजोरी हो गया, तिजोरी को कहते हैं कोश। तो बैंक में आजकल ये होता है, क्या कहते हैं, लकर कहते हैं, तो लकर भी उपलब्ध होता है। तो ऐसे जो लकर है उसको कहते हैं कोश। कोई पेटी हो गया, कोई डिब्बा हो गया, अथवा कोई बड़ा भंडार घर हो गया जिसमें धन संपत्ति इकट्ठा करके रखा जाए, उसको भी कोश कहते हैं। तो ये जो कोश है, भूमि बद्ध, तो कोश होगा तो उसका तला भी तो कुछ होगा ना। जैसे मुद्रण कहते हैं तालाब हम, जैसे कोई पेटी आप ले आएंगे, पेटी के आजकल लिखा भी रहता है डाउन, ये वाला भाग नीचे की ओर है और ये वाला भाग ऊपर की ओर है, तो कुछ तालाब ही होगा। तो ये अंतरिक्ष तो हो गया परमात्मा का पेट के समान। तो उसका तल भाग क्या है, कहते हैं भूमि बतना, भूमि उसके तला के समान है। नानचीरियती, वो परमात्मा के जो कोश है वो कभी जरा जीर्ण नहीं होता है, प्रवाह से बना रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। हम जीवों के लिए तो जब भी देखेंगे ऐसे ही दिखेगा। दिशा ही अस्य स्रक्तयः, स्रक्ता कहते हैं, शक्ति कहते हैं कोने को। तो जो दिशा है उसके कोने के समान, जैसे कोई पेटी हो गया, पेटी के अंदर रखते धन रुपये आदि, आजकल तो ड्रायर हो गया, ड्रायर में रख देते हैं। अलमारी हो गया,
तो अलमारी होगा तो अलमारी के कोने में तो है, तो कोना क्या है? कहते दिशाएं जो है उसके चारों कोने अथवा 10 कोने इसके समान मानो। देवरस्य उत्तरम मिलम, और कोई पेटी होगा तो उसके अंदर छिद्र भी होगा जिसमें उसके डालें अथवा निकालें, डालने निकालने के लिए वो उसके बिल क्या है? कहते हैं देवस्य उत्तरम बिलम, दिलों जो है इसका उत्तर बिल के समान है। स ऐसा कोश, वह यह जो कोश है वसुधान, वसु को, वसु जो बसाने का धारण करता है उसको कह दिया वसुधान। संपत्ति को, हम मानव जीवन को बसाने के लिए धन आवश्यकता है तो उस धन को वसु कह दिया, और उस वसु को ये धान धारण करते हैं। तस्मिन विश्वम इदम श्रितम, उसी में सारा विश्व श्रित है। परमात्मा कोश के तुल्य वर्णन कर रहे हैं जिसका अंतरिक्ष उदर हो गया और भूमि तला हो गया जो कभी जराजर नहीं होता है, दिशाएं कोने हो गए, उसके अंदर प्रवेश करने का जो बिल है छिद्र है वो द्युलोक हो गया, और वसुधान उसी के अंदर ये सब धन संपत्ति आश्रित है। संपूर्ण विश्व इसी कोष में टिका हुआ है। वो अक्षय कोष है, अजीर्ण है, जराजीर्ण नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता है। मानो एक बहुत बड़ा धन का भंडार है। कल बैंक में देखा है कहां पर रुपया आदि रखते हैं? जाने का जो कैशियर बैठता है उसको कह रहा हूं। कैशियर कहाँ से लाता है पैसा? कैशियर तो थोड़ा थोड़ा लाकर बांटता है ना। बड़े बड़े बैंक में आप देखे नहीं कभी, डार्क रूम होता है, उसके जो कमरा होता है उसके अंदर पूरा हमेशा लाइट बंद रहता है और बाहर उसका स्विच आता है। जब होगा अकेले कोई व्यक्ति उसमें घुस नहीं सकता। बड़े बड़े बैंक में कह रहा हूँ, देखता हूँ जो मैनेजर होगा वो होगा, और एक वसु पैसा के एक अधिकारी होता है बड़े बैंक में, वो व्यक्ति रहेगा। 3 व्यक्ति जाएंगे और उसके चाबी तीनों की उपस्थिति में खोला जाएगा। और फिर लाइट चालू करेंगे, जलाएंगे, फिर जितना लाना है ले आएंगे, रखेंगे, देंगे। बड़े बैंक जो होते हैं वो अन्य छोटे छोटे बैंक को वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बांटते हैं। करोड़ों रुपया एक एक दिन में वहां डालते हैं, निकालते हैं, ऐसे बड़े बड़े बैंक होते हैं। तो इस ऐसा काम होता है। वो कमरा है, इसको स्ट्रांग रूम भी कहते हैं। स्ट्रांग रूम मतलब इतना स्ट्रांग है, हमारे दीवार में अभी जैसे कहीं छिद्र करता, छिद्र हो जाता है ना, उसमें छिद्र नहीं होगा, इतना मजबूत उसको बनाते हैं। और हमेशा लाइट बंद रहेगा, उसका स्विच आदि सब बाहर से होता है। प्लग भी लगा रहता है, प्लग निकाल कर रखते हैं हमें। जब जाना है तीनों व्यक्ति आएंगे, प्लग लगाएंगे, चालू करेंगे, चाबी खोलेंगे, फिर प्रवेश करेंगे, फिर लाएंगे, बड़ी सुरक्षा रखते हैं। ऐसे ये कोष है, हम ये एक अक्षय कोष है जिस कोष में ये सब उसके कोने ये सब बता दिए। क्या कोष का एक भाग ऐसे कह रहे, जैसे कोष हो गया बहुत बड़ा, पहले वो रुपया आदि रखते थे, क्या कहते हैं उसको? हाँ, गुल्लर। जो गुल्लर होता है तो गुल्लर तो हो गया बहुत बड़ा, तो गुल्लर का जो तला भाग होता है आपने रखा है कहीं? आज आजकल तो रखते नहीं, आजकल तो सब वो हम माता रखते हैं, लेकिन ट्राई करके पहले जैसे घर घर में होता था, आजकल लोहे में नहीं, आजकल तो मोबाइल में आता है। मोबाइल में एक आता है कि आप उसमें
और रोज कुछ कुछ रुपया जमा कर सकते हो, बाकी उसमें निकला और डिब्बे की जरूरत नहीं है। तो मानो डिब्बा मानो अथवा गुल्लर मानो, तो उसका जो तला है, पूरा धरती को ही उसका तला मानो। ऐसे विराट लेना विश्वरूप, विश्वरूप को एक कोष के रूप में लेना। आगे देखिए दूसरा श्लोक। तस्य प्राचे दिक् जोहर नाम सह माना नाम दक्षिण राज्ञी नाम प्रथिचि सुभूता नाम उदिचि तासा वायुर्वत्स स य एतम एवं वायु दिशा मत्सम वेद न पुत्र रोदम रोदिति सो अहम एतम एवं वायु दिशा मत्सम वेद मा पुत्र रोदम मृदम। तस्य प्राचेदिक, जो प्राचेदिक है वो जुहू नाम, जुहू होता है। जैसे हम लोग शुरुआत में आहुति देते हैं, आजकल तो सब तांबे का हो गया, पहले सब लकड़ी के काष्ठ से आहुति देते हैं और अलग अलग बनाते हैं। मनप्रस्थ आपने देखा होगा कि इतना बड़ा था मनप्रस्थ आश्रम में, प्रदर्शनी में एक बहुत बड़ा ऐसे शुरुआत था, उसका आहुति देने वाला जो है ऐसे है, तो मणा होता है, तो उसको कहते हैं जुहू। संस्कार विधि में चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो प्राचीदिक जोहर नाम, जिससे जुहू होता है आहुति देने के लिए, शुरुआत में तो आपके कितने आहुति जाता है, 6 ग्राम 2 4 6 ग्राम के 6 ग्राम घी की आहुति देते हैं। जो जुहू होता है उसमें बहुत अधिक होता है, इतना लगभग होगा, एक साथ एक बार में इतने आहुति हो जाएंगे, तो बड़ा होता है। तो कुछ देना, देने का संकेत मणा। तस्य प्राचीन जो पूर्व दिशा है वो जुहू नाम, उसको जुहू कह दो। सहमाना नाम दक्षिणा, और सहमाना जो है सहन करना, इसको मानो ये दक्षिण दिशा है। तो जीवन को यदि यज्ञ में बनाते हैं तो पहला काम क्या करना है, यज्ञ में जीवन बनाना है तो पहला काम है कुछ दान दो, दूसरा काम है सहन करो, सर्दी गर्मी को भी सहन करना, और परिवार में जितने लोग हैं उन सबके भी ऊपर नीचे बातों को सहन करना, ये दूसरे काम में। दक्षिणा राज्य नाम, दक्षिण तो हो गए, सामान्य नाम दक्षिणा, यहां तक एक बात होगी। राज्य नाम प्रतिचि, राज्य राजन शब्द से राज्य बनता है स्त्रीलिंग में, जैसे राजा मत दीप्तिमान होता है, सबके ऊपर अधिकार होता है, शासन करता है। इससे प्रतिचि दिशा सब स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए स्त्रीलिंग में रखा राज्य नाम प्रतिचि। राज्य प्रकाशित होना, शासन करना, नियम में रखना, ये पश्चिम दिशा है। और शुभोता नाम उदिचि, शुभ होता, सु का अर्थ था सुंदर, भूत का अर्थ होता होना, ऐश्वर्य, तो सुंदर ऐश्वर्य जो है वो उदिची दिशा, ऐसे मानो। तासाम वायुर्वत्सः, ये जो सब चीजें हैं कि पहले जुहू से दान करते हैं और सहनशील होते हैं, शासन भी करते हैं, और साथ में सुंदर विभूति को प्राप्त करते हैं, इन सबका वायु जो है वत्स है। वायु वत्स किसको कहते हैं, बछड़े पुत्र संतान, उसको कह देते वत्स। वायु जैसे वत्स के समान है। स या एतम एवं वायु दिशा मत्सम वेद, स वह व्यक्ति, जो व्यक्ति एतम एवं वायु, इस प्रकार इस वायु को और दिशाओं को और बच्चों को, बछड़े को, संतान को वेद जान लगता है। न पुत्र रोदम रोदती, पुत्र रोदन नहीं करता है।
बच्चे रुलाते हैं, और सबसे ज्यादा व्यक्ति जो परेशान होता है अपने से होता है, दूसरों से होता है। दूसरा व्यक्ति गलती करे तो इतना परेशान नहीं होता। अपने व्यक्ति यदि कोई अपमानित कर दे, अपने व्यक्ति यदि कुछ हानि कर दे, उसको छोड़ भी नहीं सकता, हाँ, हानि को सहन भी नहीं कर सकता, बड़े परेशान होता है। बच्चे खूब रुलाते हैं, तो बच्चे रुलाते हैं। और बच्चे व्याकरण में आता है, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो रुलाता है। याद है? नहीं, न्यायदर्शन में भी आया, व्याकरण में भी चर्चा है। तो स धातु संबंध प्रत्यय में हो सकता है। तो बच्चा तो अभी पैदा नहीं हुआ, फिर भी कैसे रुलाता है? बच्चे का अभाव होने से व्यक्ति दुखी होता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं, ऐसा होता है। पुत्र है योग्य ना हो तो भी रोना पड़ता है, और पुत्र ना हो तो भी रोना पड़ता है। और जो व्यक्ति इसको सब जान जाता है तो उस पुत्र के लिए वो रोदन नहीं करता, चाहे दोनों प्रकार हो। पुत्र जन्म होकर अनाड़ी हो जाए तो भी वो रोता नहीं, वो ब्रह्म को जानता है। संसार में जो व्यवस्था है उसको जानता, रोता नहीं। और पुत्र हुआ ही नहीं है तो भी रोता नहीं है। आगे बृहदारण्यक में पढ़ेंगे, कहते बच्चा पैदा करके क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, पुत्र रोदन न रोदते। और कोई पुत्र घर छोड़कर चला जाए तो माता पिता कितने रोते हैं। मैंने तो कई देखा हूँ, रोजन में रहते से कई बच्चे आ जाते हैं माता पिता की अनुमति के बिना, माता पिता चाहते नहीं, आते हैं घर चल घर चल, वो कहते नहीं जाऊंगा। 18 साल से ज्यादा हो गया, जबरदस्ती कर नहीं सकते, क्या करेंगे, रोते हैं। बहुत सारे माता पिता रोते हैं क्योंकि बेटा घर छोड़कर साधु बन गए। जो ब्रह्म को समझेगा, अक्षर को उसको समझेगा, वो बेटे के लिए कभी रोएगा नहीं, कभी नहीं रोएगा। अच्छा बेटा अच्छा हो तो भी नहीं रहेगा, बेटा उल्टा करे तो भी नहीं रहेगा ना। पुत्र रोध रोधत, पुत्र तो एक छोटी चीज है, पुत्र से बड़ी चीज प्राप्त हो गई, उसको कोई रोना धोना नहीं होगा। किसी के एक मोबाइल चोरी हो गई, मोबाइल के लिए व्यक्ति रोता, बढ़िया मोबाइल था। अब मानो वैसे ही एक मोबाइल नया कोई खरीद कर दे दे तो रोएगा क्या? और नहीं रोएगा ना। तो मोबाइल गुम हो गया तो इसलिए रो रहा था, तो वैसे मोबाइल और तो यदि कोई नया दे दे सोचेगा अच्छा हुआ, वो तो पुराना हो गया था, अब नया मिल गया खुश हो जाएगा। तो अच्छी चीज मिल जाए तो व्यक्ति रोता नहीं है। तो अच्छी चीज वो अक्षय कोष को प्राप्त कर लिया तो पुत्र के लिए क्यों रहेगा? न पुत्र रोदम रोदती स अहमेव एतम एवं वायम दिशाम, अहमेव मैं ही एतम एवं वायम दिशा, इस वायु को, दिशा को, वत्स को, बछड़े को, संतान को वेदा जानता हूं। माँ पुत्र रोदम मृदम, अरुदम है माँ मांगे लू, मांग के कारण से लंकार हुआ और उसके कारण से अटागम नहीं हुआ, नहीं रोता है वो, रोया नहीं। मांग के कारण हुआ वो रोता ही नहीं है, रोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो पुत्र के लिए रोते हैं। और किसी के पुत्र का यदि एक्सीडेंट हो जाए तब तो जीवन भर व्यक्ति रोता है। आध्यात्मिक संबंध हो तभी व्यक्ति उसको सहन कर सकता है, नहीं तो दुर्घटना आदि से किसी का यदि पित्र आदि का मृत्यु हो जाए तो सोचते मैं बाप हूं, बाप बैठा हूं, पुत्र का देहांत हो गया, मेरा क्यों नहीं हो गया, हमेशा ऐसे बोलेंगे और जीवन भर दुखी रहते हैं। तो ईश्वर के साथ संबंध होने से रोना धोना बंद हो सकता, उसके बिना तो संभव ही नहीं। आगे देखिए,
अनिष्टम कोशम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, प्राणम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, मुह प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, भव प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, स्व प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना। तो तीसरा श्लोक हमने ये देखा, अनिष्टम कोशम प्रपद्ये, प्रपद्ये पद धातु है, प्राप्ति अर्थ में होता है, जानना प्राप्त करना इस अर्थ में होता है। अनिष्टम कोशम प्रपद्ये मैंने इस अरिष्ट, रिस का अर्थ रिस जाता है, खत्म हो जाता है, अनिष्टम जो कभी खत्म न होने वाला, ऐसे कोश को प्रपद्ये मैंने प्राप्त किया। यहाँ है तो लट लकार, लट लकार होने पर भी लट लकार का कहीं पर ऐसे अर्थ होता है जिसका अर्थ विधिलिंग लेते हैं हम, और कहीं पर भूतकाल का अर्थ। जैसे आप किसी को आप पूछेंगे आप कैसे ऐसे काम कर लेते हैं, कर लेते मतलब आपने कैसे ये कर लिया, किसी काम को कर दिया तो हम कहते हैं एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार कर लिया, तो हम पूछते हैं कि भाई आप ऐसे कैसे कर लेते हैं वर्तमान काल का क्रिया कैसे कर लेते हैं, अर्थात कैसे कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया आपने, एक बार दो बार तीन बार कैसे कर लिया, तो भूतकाल के अर्थ में भी होता है। और ऐसे करते हैं, ऐसे करते करते ऐसे करना चाहिए। अग्नि मीणे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, अर्थात अग्नि की स्तुति करना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में उसमें निकल कर आता है। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं कि अरिष्टम कोशम प्रपद्ये, मैंने एक अक्षय कोश को प्रपद्ये प्राप्त किया अथवा प्राप्त करूं, कैसे, अमुना अमुना अमुना, अमुना का अर्थ होता है इस प्रकार, इस विधि से उस विधि से उस विधि से, तीन विधि है, तीन विधि से बता दिया। प्राण को मैंने तीन विधि से प्राप्त करूं या प्राप्त कर लिया, दोनों अर्थ कर सकते। भू को मैंने प्राप्त किया, भुवा को मैंने प्राप्त किया, स्व को मैंने प्राप्त किया, ये क्या है इसकी चर्चा अगले श्लोक में है। देखिए चौथा श्लोक देखिए, स यत् अवोचम प्राणम प्रपद्ये इति, प्राणो वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच तमेव तत् प्राप्स्यसि। स यत् अवोचम, तो ये जो चार चीजें वहां बताया था, क्या बताया था, प्राण को, भू को, भुवा को, स्व, इन सबको मैंने प्राप्त कर लिया। उससे पहले बताया था अरिष्ट कोश, तो अरिष्ट कोश को प्राप्त कर लिया। ऐसे एक भंडार, ऐसे एक खजाना का पेटी मुझे मिल गया। क्या क्या मिल गया, उसके अंदर चार बताया, प्राण, भू, भुवा, स्व। तो ये जो कहा था कि मैंने प्राण को प्राप्त किया, प्राण को प्राप्त किया मतलब क्या, कहते याद अवोचम, जो ये कहता है, जो ये मैंने कहा, अवोचम मैंने कहा, प्राणम प्रपद्ये, प्राण को मैंने प्राप्त किया, प्राणमा इदम सर्वम भूतम, प्राण ही तो ये सारा भूत है, इदम किंच तमेव तत् प्राप्स्यसि, जो कुछ भी है इस संसार में उन सब कुछ को मैंने प्राप्त कर लिया। परमात्मा रूपी अक्षय भंडार कोश को जिसने प्राप्त कर लिया तो कहेगा मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। योग दर्शन की भाषा में कहे तो प्राप्तम प्रापणीयम, जो मुझे पाना था पा लिया, सब कुछ पा लिया। जैसे किसी आजकल के हिसाब से किसी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के अतिथि बनेंगे तो उनके सारे साधन सुविधा आपको प्राप्त हो जाते हैं। उनको जो चिकित्सा करता है वो आपकी भी चिकित्सा करेगा, उनके लिए जो गाड़ी होती है वो आपके लिए भी होगी, उनके लिए जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर आपके लिए काम करेगा, सब कुछ। उनके लिए जो भोजन, वही भोजन आप साथ में बैठकर खा सकते। तो उनको यदि प्राप्त कर लिया ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो यदिदम किंच, जो कुछ भी है तमेव
प्रापत्सी, उन सबको मैंने प्राप्त हुआ हूं, प्राप्त कर लिया अथवा प्राप्त कर लो, दोनों अर्थ कर सकते हैं। 5वां श्लोक। अथ यत् अवोचम वो प्रपद्ये इति पृथिवीं प्रपद्ये अंतरिक्षं प्रपद्ये दिवं प्रपद्ये इत्येव तद अवोचम। और मैंने जो वहां कहा कि भू प्रपद्ये, भू को मैंने प्राप्त कर लिया, इस रूप से इस रूप से इस रूप से, उसका अर्थ था पृथ्वी को प्राप्त किया, अंतरिक्ष को प्राप्त किया, लोक को प्राप्त किया। भू भुवस्व तीनों के हम भू के अंतर्गत ले लेते, पृथ्वी लोक को भी, अंतरिक्ष लोक को भी, लोक को, तीनों को प्राप्त किया, इसलिए मैंने कह दिया भू को प्राप्त किया। 6वां श्लोक। अथ यत् अवोचम भूमा प्रपद्ये यदि अग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये आदित्यं प्रपद्ये यदि एव तद अवोचम। और उसमें मैंने जो ये कहा था कि भुवा को मैंने प्राप्त कर लिया, उसका मतलब मैंने अग्नि को प्राप्त कर लिया, वायु को प्राप्त कर लिया, आदित्य को प्राप्त कर लिया। अग्नि जो है पृथ्वी के देवता है, वायु जो है अंतरिक्ष के देवता है, और आदित्य जो है देवलोक के देवता है। भुवा का प्राप्त कर लिया मतलब इन तीनों लोकों के देवताओं को भी प्राप्त कर लिया। इति तद अवोचम, ऐसे मैंने वहां कहा था। 7वां श्लोक देखिए। अथ यत् अवोचम स्वः प्रपद्ये इति ऋग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्ये इति एव तत् अवोचम तत् अवोचम। और जो मैंने कहा था स्व को प्राप्त कर लिया, स्व का मतलब मैंने ऋग्वेद को प्राप्त कर लिया, यजुर्वेद को प्राप्त कर लिया, सामवेद को प्राप्त कर लिया, तीनों को प्राप्त कर लिया। इति एव, इसी रूप से ही तदवचम मैंने वह कहा था। परमात्मा को प्राप्त कर ले तो 3 लोक भी प्राप्त हो जाएंगे, 3 लोक के देवता भी प्राप्त हो जाएंगे, और 3 लोकों को प्रतिपादन करने वाला जो ज्ञान वेद वो भी प्राप्त हो जाएंगे। संबंध परमात्मा के साथ होना चाहिए। परमात्मा अक्षय कोश है, उसको जिसने प्राप्त कर लिया उसको सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, बस प्राप्त करना ही कठिन है। प्राप्त हो गया तो बाकी सब तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, बाकी सब प्राप्त हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो बाकी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज का पाठ ये रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो